गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। तोड़ के हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी। चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। भले ही परंपरावादी जंजीरों से बांधे हैं दुनिया के लोगों ने पैर मेरे, फिर भी उस जंजीरों को तोड़ उड़ जाऊंगी। मैं किसी से कम नहीं, सारी दुनिया को दिखाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ। नारी चाहे एक माँ, पत्नी, बहन या बेटी की भूमिका में हो या किसी कामकाजी क्षेत्र में, हर जगह महिलाओं ने अपने को बेहतर और सबसे बेहतर ही साबित किया है। किसी भी देश के विकास सूचकांक महिलाओं की सक्रिय भूमिका पर निर्भर करती है। आज महिलाओं ने खुद को हर क्षेत्र में साबित किया है। भारत में कृषि के क्षेत्र में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाने वाली कृषि में कुल मानव बल का लगभग 45% महिलाओं का ही योगदान है। कृषि में महिलाएं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। कृषि संस्थानों के अथक परिश्रम ने देश के कृषि परिदृश्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों का योगदान उल्लेखनीय रहा है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा किसानों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। विश्वविद्यालय शिक्षण, शोध, प्रसार एवं प्रशिक्षण के कार्य में नित्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों, शिक्षकों एवं प्रसार कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले कृषि शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बहुत कम थी, लेकिन वर्तमान में या यूं कहें कि पिछले 2-3 सालों में लगभग 60 से 70% छात्राएं नामांकन ले रही हैं और यह दर्शाता है कि छात्राओं का रुझान अब कृषि के क्षेत्र में काफी अधिक बढ़ा है। इतना ही नहीं, BAU में पिछले 3 सालों में स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर छात्राएं ही अव्वल स्थान पर रही हैं। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालयों की महिला वैज्ञानिक छात्र और छात्राओं को ईमानदारी से पढ़ाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन करते आ रही हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के साथ साथ उन्हें JRF एवं SRF जैसी परीक्षाओं की तैयारी करवाने में भी अपना योगदान दे रही हैं। यहाँ तक कि इनके द्वारा ICAR से फंडित परियोजना के अंतर्गत एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम की इकाई के स्थापना एवं संचालन का कार्य भी किया जा रहा है। इनके मेहनत और लगनशीलता का नतीजा है कि यहाँ से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राएं कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में आज कार्यरत हैं। साथ ही कुछ बच्चे उच्च संस्थानों में आगे की पढ़ाई भी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में अनुसंधान के क्षेत्र में भी महिला वैज्ञानिक अपना उत्कृष्ट योगदान दे रही हैं। विश्वविद्यालय के महिला वैज्ञानिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेंसियों की परियोजनाएं चला रही हैं। धान की कटाई के उपरांत लगने वाली चना की उन्नत किस्म सबौर चना 2 की विकास तथा चना के दूसरे किस्म सबौर चना 1 इनके द्वारा ही विकसित की गई है। साथ ही अरहर के किस्म विकास पर भी कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा अरहर के जल जमाव रोधी किस्में तथा चना के ड्राई रूट रोट एवं फ्यूजेरियम विल्ट रोधी किस्म और ताप रोधी किस्मों के विकास के लिए मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग पर भी एक महिला वैज्ञानिक ही कार्यरत है। धान के बाद अन्य फसलों में सहिष्णु किस्मों के विकास के लिए मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग के साथ ही टमाटर के विषाणुरोधी किस्म विकास के लिए मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंग के कार्य का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक द्वारा ही की जा रही है।
तिलहनी फसलों पर शोध का कार्य किया जा रहा है एवं किस्म विकसित होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। विश्वविद्यालय में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, क्वालिटी प्रोटीन मेज पर महिला वैज्ञानिक कार्य कर रही हैं। उच्च तापरोधी सबौर संकर मक्का 2 प्रभेद के विकास में भी इनकी भागीदारी रही है। इसी क्रम में इनके द्वारा फलों में सबौर लीची 1, सबौर मैंगो 1 का विकास महिला वैज्ञानिक द्वारा ही किया जा रहा है। साथ ही फल में स्ट्रॉबेरी, नारियल एवं नींबू वर्गीय फलों का विकास में भी महिला वैज्ञानिक योगदान दे रही हैं। सब्जियों की अगर बात करें तो गोभी में सबौर अग्रिम, बैंगन में सबौर सदाबहार, सबौर कृष्णकली जैसी किस्मों को विकसित करने में उद्यान शाक एवं पुष्प विभाग की वैज्ञानिकों की भागीदारी रही है। महिला वैज्ञानिकों द्वारा ही प्रसंस्करण के लिए टमाटर की किस्म विकास के लिए कार्य प्रगति पर है। लहसुन एवं प्याज की अच्छी भंडारण और उच्च उपज के लिए अच्छी किस्म के विकास का काम भी चल रहा है। डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज में गर्मा गेंदा पर कार्य इनके द्वारा ही चल रहा है एवं उन्नत किस्म विकसित होने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्याज में खरपतवार नियंत्रण के लिए तकनीक भी एक महिला वैज्ञानिक द्वारा ARI पटना में विकसित की गई है, जिससे कि किसान को फसल के उत्पादन लागत कम हो। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में सूखे फूलों की अलग अलग मूल्य संवर्धित उत्पादों को बनाने का काम भी चल रहा है, जो महिलाओं को रोजगार दिलाने में मददगार हो सकता है। विश्वविद्यालय की सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी भी महिला वैज्ञानिकों के ऊपर ही है। विश्वविद्यालय के मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग की एक महिला वैज्ञानिक ने नैनो फास्फोरस उर्वरक प्रयोगशाला में तैयार किया है और इस उत्पाद का प्रभाव धान एवं गेहूं की फसलों पर देखा जा सकता है। इस उत्पाद में फास्फोरस की मात्रा 4.26% है एवं इस उत्पाद को विश्वविद्यालय द्वारा पेटेंट के लिए भेजा गया है। जिपमाइट प्लस एवं कंपोस्ट की विभिन्न मात्राओं का प्रभाव मकई, आलू एवं टमाटर फसलों के उपज पर देखा जा रहा है। साथ ही साथ कार्बन की स्टोरेज पर शोध कार्य प्रयोगशाला में चलाया जा रहा है। बदलती जलवायु के आधार पर चलाई जा रही परियोजना के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड इत्यादि का उत्सर्जन कम करके जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए शस्य विज्ञान विभाग में कार्य किया जा रहा है। बदलती जलवायु में खेसारी की भूमिका एवं उपयोगिता पर भी शोध कार्य चल रहे हैं तथा इसका प्रचार प्रसार भी किसान बायोटेक हब परियोजना के तहत किया जा रहा है। चने की फल छेदक कीट को नियंत्रण करने की तकनीक कीट विज्ञान विभाग की एक महिला वैज्ञानिक के नेतृत्व में विकसित की गई है। साथ ही मधुमक्खी पालन का कार्य भी इनके द्वारा आरंभ किया गया है। खाद्य सुरक्षा की दिशा में पौधा रोग निदान एवं प्रबंधन की अपनी महत्ती भूमिका है। इसी क्रम में महिला वैज्ञानिकों का भी योगदान है, जहां प्रयोगशाला में रोग कारकों का आइसोलेशन एवं प्यूरिफिकेशन का काम सूक्ष्मदर्शी द्वारा सटीक पहचान की जाती है, जिससे कि रोगों का उचित प्रबंधन किया जा सके। साथ ही विद्यार्थियों को भी पौधा रोग कारकों की सही पहचान के लिए प्रायोगिक जानकारी तथा कौशल विकास का कार्य किया जा रहा है। बीज विज्ञान विभाग के विकास और बीज गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना और संचालन में महिला वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने ICAR के दलहन सीड हब परियोजना में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए किसान भागीदारी मोड के तहत चना, मसूर और मूंग की गुणवत्ता वाले बीज उत्पादन को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया है। विश्वविद्यालय में कई प्रशासनिक पदों पर महिलाएं कार्यरत हैं।
जो अपनी जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक संपादित कर रही हैं। उपनिदेशक अनुसंधान के नेतृत्व में शोध का काम संगठित रूप से चल रहा है। छात्र प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के दायित्वों को भी महिला वैज्ञानिक बखूबी निभा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के सीनियर साइंटिस्ट और हेड के पदों पर महिला वैज्ञानिक उचित कार्य संपादित कर रहे हैं। बीपीएसएसी पूर्णिया में मखाने पर बड़े पैमाने पर शोध कार्य प्रगति पर है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों का योगदान भी प्रशंसनीय है। एमबीएसी अगवानपुर में उर्वरक की खपत और उर्वरक सब्सिडी में संबंधित कार्य प्रगति पर है एवं ग्रामीण कृषि मौसम के अंतर्गत मौसम पूर्वानुमान के अनुसार कृषि मौसम परामर्श सेवा में भी महत्वपूर्ण योगदान है। प्रसार शिक्षा की महिला वैज्ञानिक ने रोजगार को बढ़ावा देने हेतु स्वयं सहायता समूह गठन एवं आदिवासी किसान के उन्नयन हेतु कार्य कर रही हैं। विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। रेडियो का संचालन एक महिला आरजे द्वारा ही किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पूरी तत्परता से महिला सशक्तिकरण में कार्यरत है, जिसमें महिला वैज्ञानिकों की अहम भूमिका है। सुदूर गांवों में महिलाओं को जीविकोपार्जन से संबंधित प्रशिक्षण देना हो या फिर ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करने की बात हो, केवीके की महिला वैज्ञानिकों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मैं मशरूम महिला बीना देवी, मुझे मशरूम लेडीज का उपाधि दिलाना और राष्ट्रपति हाथों नारी शक्ति पुरस्कार दिलाना मुंगेर केवीके का योगदान रहा। केवीके के सहयोग से सैकड़ों महिला किसानों ने सफलता के परचम लहराए हैं। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपनी महिलाओं, विशेषकर खेतीहर महिलाएं जो खेती में लगी हुई हैं, खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान और छात्राएं विशेषकर जो कृषि शिक्षा में अपना अमूल्य योगदान दे रही हैं, तथा हमारे विश्वविद्यालय की सभी महिला वैज्ञानिक कर्मचारी, मैं आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शुभकामना देता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी जो खेती पशुपालन है, अगर इसमें सबसे बड़ी भागीदारी है तो महिलाओं की है। महिलाओं ने खेती के प्रत्येक क्षेत्र में अपना एक नया आयाम स्थापित किया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष ही हमारी मुंगेर की वीना देवी को नारी शक्ति सम्मान से महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था। इन्होंने पूरे बिहार का परचम लहराया था। अभी पूसा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित किसान मेले में भी हमारे राज्य की दो महिलाएं श्रीमती अनीता कुमारी, जो क्रमशः बांका और नालंदा की बहुत ही अच्छी मशरूम उत्पादक महिला किसान हैं, इन्होंने अभी नवाचार किसान का सम्मान भी प्राप्त किया है। इसके पूर्व भी हमारे बिहार की महिलाओं ने पूरे देश में अपनी नई पहचान स्थापित की है। मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे महाविद्यालयों में जो कृषि शिक्षा में पूर्व में छात्राओं की संख्या कम रहती थी, लेकिन अब छात्राओं की संख्या लगभग 50-50% है। ये दर्शाता है कि हमारी छात्राएं, बच्चियां, इनको कृषि के क्षेत्र में अधिक रुचि हो रही है और ये कृषि के क्षेत्र में प्रवेश लेने के बाद भी अपनी नई पहचान स्थापित कर रही हैं। अभी किसान मेले के दिन भी हमने 2 छात्राओं को एक पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा गोल्ड मेडल भी दिया गया। तो ये दर्शाता है कि हमारी जो महिलाएं हैं ये कृषि के क्षेत्र में एक नई पहचान स्थापित कर रही हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगर 0.3% हमें अपनी जीडीपी में वृद्धि करना है, तो अगर जो अभी महिलाएं हैं शिक्षा में अगर 1% और बढ़ जाए तो ये 0.3% जीडीपी में प्रति वर्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।
मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पुनः अपनी महिलाओं को शुभकामना देता हूँ